इंद्र आदि देवगणों का कार्तिकेय वध के लिए जाना। ऋषियों ने कहा, हे श्री सूत जी, अग्नि के संतर्पित होने पर देवदेव शंभु के द्वारा वीर्य से समस्त देवगण सगर्व हो गए हैं। तो उन्होंने फिर उधर में स्थित शुक्र से जिस प्रकार से सुख की प्राप्ति की थी, फिर उन समस्त देवगणों ने, जिनमें साक्षात नारायण भगवान भी पुरोगामी थे, क्या किया, उनके गर्भों का निष्क्रमण कैसे हुआ और समुत्पन्न उन्होंने क्या किया, ये संपूर्ण वृतांत संक्षेप से हे सूत जी हमारे सामने वर्णित कीजिए, क्योंकि हम इस समय सभी ये पूछ रहे हैं। श्री महामुनीन्द्र सूत जी ने कहा, उस वीर से जो अग्नि में विक्षिप्त किया गया था, सभी देवगण संतर्पित हो गए, किंतु ये अवश्य हुआ कि उस उदर में स्थित वीर से वे सभी सुर आदि गण संतृप्त हो गए। हे द्विजोत्तमो, 15,000 वर्षों के व्यतीत हो जाने पर और 8 वर्ष ऊपर होने पर गर्भ को गुण रखने वाले देवगण परम दुखित होकर पार्वती के स्वामी शंकर की शरण में प्राप्त हुए। सबने दोनों हाथों को जोड़कर करुण सूर्य के समान प्रभा वाले भगवान शंकर जी से प्रार्थना की। देवों ने कहा, हे भगवान, जो एक गर्भ से समुत्पन्न देह के शोषण करने वाला दुख है, हे देवेश, हे प्रभु, ये जैसे भी विनष्ट हो जाए, वही अब उपाय कीजिए। हे शंकर, अग्नि के द्वारा पीत मात्र आपके वीर से हम सभी गर्भ से समन्वित हो गए हैं। हे देव, ये एक बहुत ही उपहास योग्य बात हुई है कि पुरुषों के उदर में गर्भ हो जाए। हे विभो, आपके तेज के बल से हम लोग अत्यंत अधिक उद्विग्न हो रहे हैं। हे महादेव जी, जैसे नरकों में पड़े हुए महापापी होते हैं, वैसे ही हम सब दग्धमान हो रहे हैं। अब आप हम समस्त देवों के रक्षक हो जाइए और हम सबको अपना करावलंब प्रदान कीजिए। हे प्रणत भक्तों की आरती के विनाश करने वाले प्रभु, इस बहुत ही अधिक बड़े हुए दुखों के सागर में हम विमग्न हैं। पार्वती देवी के स्वामी शंभु ने इस प्रकार देवों के वचन श्रवण करके भगवान सुरेश्वर ने थोड़ा सा हंसकर ये वचन कहा। ईश्वर ने कहा, हे सुरश्रेष्ठों, आपके द्वारा ही ऐसा कार्य अभीष्ट हुआ था। आप लोग स्वयं ही देवी के उदर में रहने वाले गर्भ को नहीं चाहते थे, इसलिए आप लोग इस तरह की गर्भ की दशा को प्राप्त हुए हैं। हे सर्वोत्तमों, इस समय जो भी आप सबको करना चाहिए उसके विषय में आप श्रवण कीजिए। अब आप सब लोग अग्नि को अपने आगे करके इस मंदर पर्वत से सुमेरु पर्वत पर चले जाइए। वहां पर शरदान वन में जो हद है, उसमें उतंक में आप गर्भ का प्रशन करिए। ये गर्भ वहां पर निसंदेह रूप से निकल जाएगा और उसके पश्चात आप लोग सुख की प्राप्ति कर लेंगे। इसके पश्चात भगवान शंभु के वचन सुनकर नारायण समेत समस्त देवगण मेरु से चले गए, जो गिरिवरों में बहुत ही उत्तम था। उस पर्वत के उत्तर के भाग में शुभ शरदान वन था। उसमें सभी महान आत्मा वाले उपविष्ट हो गए और मध्य में वेदा को संस्थापित कर लिया। भगवान नारायण को आगे करके सब देवों ने प्रसव किया। हे द्विजो, फिर वे देवगण गर्भ के शल्प से विनिर्मुक्त होकर वे सब सुखी हो गए। उस शर्व के तेज से वे संपूर्ण मेरु पर्वत रज्जित हो गया। इसके पश्चात वे संपूर्ण पर्वत और उसका वन एवं कानन स्वर्ण का हो गया। अग्नि जिनमें प्रमुख थे, ऐसे सब देवों ने भगवान शंभु का तेज धारण किया था। इसी कारण से वे सब जला आदि से सर्वोत्तम विमुक्त होकर अमर हो गए। सिद्ध मुनि और जो कोई भी वहां पर संस्थित थे, तरु गुल्म लताएं जल और स्थल में समुत्पन्न सब जो भी, वे सभी स्वर्ण स्वरूप हो गए। उस वीर के प्रबल प्रभाव से सभी कांचन के सदृश हो गए। मेरु पर्वत के पार्श्व भाग का विनिर्वेदन करके भगवान शंभु का तेज निर्गत हो गया।
हे द्विजो, जो भी गंगा में निहित तेज था वह सब मिलकर एक में ही स्थित हो गया। इसके अनंतर देवी उमा के पति तेज के राशि महादेव शंकर ने उस तेज को पिंगल वर्ण वाला देखकर गोपित कर लिया। उसके गोप्यमान होने पर उस मेरु पर्वत में वह आयु सूर्य के प्रवाह के समान हो गया। 1 सहस्त्र वर्षों के समय व्यतीत होने पर वह कठिन होकर स्कंदता को प्राप्त हुआ। इसी कारण से हे सुव्रतों, तभी से लेकर वह स्कंद इस नाम से कहे जाते हैं, क्योंकि भगवान हर्ष से समुत्पन्न हुए हैं, अतएव कुमार इस नाम से कहे जाते हैं। स्कंद, कुमार, षडवक्त, द्वादश लोचन ये उनके नाम हैं और वे 12 भुजाओं से उस समय परम शोभायमान हुए। ईश के आदेश से वृत्ति का पुनस्मान करने के लिए प्रस्तुत हुई और परम उज्जवल हो गई। उनके द्वारा ही उनको दूध पिलाया गया। इसी कारण से वे कार्तिकेय इस नाम से कहे गए हैं। गर्भ के पंख से विलुप्त हुए अंगों वाले वे प्रभु गंगा में स्नापित हुए थे। उस समय तपाए हुए स्वर्ण के समान आभास वाले शरदान वन में सहस्त्र नामों के द्वारा कुमार का स्तवन ब्रह्मा जी ने किया। समस्त प्राणियों को भय करने वाले नाद को उठाकर छोड़ दिया। पाताल का भेदन करके उस भृंग के सैकड़ों टुकड़े हो गए। वहां पर स्थित सिंह आदि भी उस नाद से सूदित हो गए। इसके अनंतर शिव के पुत्र देव को भी क्रीड़ा करते हुए देखकर पिंगल ने देव देवेश भगवान शंकर को विज्ञापित किया, हे देवेश्वर, आप क्रीड़ा करते हुए कुमार को देखिए। 10 सहस्त्र सूर्यों के सदृश आपने पुत्र कुमार शरानन के विषय में पिंगल के द्वारा भगवान ईश ज्ञापित किए गए। ये वाक्य देवी के लिए आनंद को प्रदान करने वाला था। वरोग्य, वरद और विश्वकार ने कहा, ईश्वर ने कहा, हे देवेशी, आइए चले मेरु पर्वत पर जहां आपका पुत्र है। हे वरारोहे, उस कुमार को देखें। हे अद्विजय, जैसा कि पहले आपका कनक के समान आभास वाला मानस राजहंस आपको बहुत ही प्रिय था, उसको अब आप देख लो। शत सूर्यों के सदृश दौड़ लगाने वाला और हाथ में धनुष धारण किए हुए कुमार को आप देख लीजिए। तभी वहां अग्निदेव समागत हो गए। जगत के प्रदीप, तीनों लोकों के नाथ दोनों को देखकर अग्नि ने भरत कुमार से कहा, हर और अंबिका, ये दोनों तुम्हारे माता पिता हैं। अनंत वीर वाले, आपको ये अवलोकन करने के लिए ये यहाँ पर आए हैं। आप जाइए और इन दोनों प्रमथों के अधिनाथों का समाश्रय ग्रहण कीजिए। इसके अनंतर अग्नि के वचन का श्रवण करके वे इसके उपरांत गिरजा के अंगगत हो गए। इसके पश्चात कल्पहंस के समान नाद करने वाली वे देवी ने गोद में बैठे हुए और बार बार दूध का पान करके भी तृप्ति को न प्राप्त होने वाले कुमार को देखा और उमा की गोद में समस्थित मंदनारी के पुत्र कुमार ने उन अपनी माता अंबिका के तिलक और अलकों का मर्दन कर रही थी। उस कुमार ने शंभु प्रभु के भुजंगों के हार को देखा और कपर्द में संस्थित चंद्र को ग्रहण कर लिया। वह पंचमी में स्थापित हुई थी और षष्ठी में वह षष्ठी प्रिय हुई। चतुष्पाद बलि को त्याग करके वे त्रिलोक्य का हनन करने को समुद्यत हो गई। उस समय उस बालक ने स्थावर जंगम जंतुओं को बोधिक कर लिया। वे शीघ्र ही कहीं पर किसी समय में सिंहों को खींचकर भूतल में गिरा दिया करती थी। उनकी पीठ पर आरोहण करके फिर उनको ही श्रामित करा दिया करते थे। कहीं पर 2 नागों को अपने सामने दोनों को स्थित करके हाथों से एक दूसरे से आस्फोटित कर दिया करते थे, अर्थात दोनों की टक्कर खिला दिया करते थे। दोनों को भिड़ाकर स्फोटित कर देना उनकी एक लीला मात्र थी। वे उमा सुत ऊपर को उछलकर
सेचरों को पकड़ लाती थी और वे बालक कुमार सहसा ही विमानों को भूतल पर प्रक्षिप्त कर दिया करती थी। फिर एक उछाल मार करके वेग के साथ आकाश मंडल में दृष्टिपात करते हुए सूर्य और चंद्र का तथा अन्य ग्रह के मार्गों को रुद्ध कर दिया करती थी। मेरु पर्वत के शिखरों को उखाड़कर इधर उधर वे कुमार फेंक दिया करती थी। विशेष रूप से पर्वतों को और नदियों को उन मार्गों में डालकर ला दिया करती थी। दामोदर के पत्र त्रय में अर्थात त्रिलोकी में संपूर्ण जगत को उन्होंने त्रासित कर दिया था। इसके अनंतर सभी बहुत ही उद्विग्न हो उठे और शत्रुओं को प्रतापन देने वाले इंद्रदेव के समीप पहुंच गए और उनसे, हे द्विश्रेष्ठो, उस समय ये वाक्य बोले, हे वृत्रहन, ये अयुत अर्कों से तुल्य बालक हमको हनन करता है। ये आपके राज्य का भी हरण करता होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ये अपने पराक्रम से, अपने बल से तथा तेज के समुद्र साहस से आपके राज्यासन का भी करता होगा। ये बालक तो निश्चित रूप से 100 गुणे से भी कहीं अधिक है, ऐसा यहाँ पर दिखलाई देता है। हे नाथ, यदि आप सूदित करते हैं जो शीघ्र ही तभी सुख प्राप्त करेंगे। आप यदि हमारे द्वारा कथित वचन को करेंगे तभी आपका राज्य रहेगा। हे पुरंदर, इसको बहुत छोटा सा शिशु समझकर इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये विचार करके यत्न पूर्वक इस बालक का निषेधन कर दीजिए। इस प्रकार से इसके पश्चात उन भूतों के समुदाय के द्वारा कहे गए पुरंदर ने उनसे धर्म परायण और परम शिलक्षण वचन कहा। इंद्रदेव ने कहा, हे भूतों, बालक के हनन करने के विषय में ये आपने कैसे कहा है? इसका हनन करना तो धर्म का घातक, पापों का संघात और चराचर में कीर्ति का नाशक ही है। आप लोग श्रवण कीजिएगा। मैं आपको धर्मशास्त्र का जो निश्चित सिद्धांत है उसको बतलाऊंगा। चराचर ऋषियों ने पहले पुराणों में कहा है, वे मनुष्य महामूढ़ ही होते हैं जो किसी भी आतुर को, भीरु को, उद्विग्न को, एक स्थान पर स्थित को, शरण में समागत हुए को, स्त्री, बालक, अंधा, पगला, तपस्वी, विलाप करने वाले को, उन्मत्त, विश्वास में स्थित, ब्राह्मण, पतित, प्रलापमान, काम में समासक्त, बिना हथियार वाले को मारेंगे। वे नरक के सागर में ही गर्त में स्थित हाथी की तरह से ही अवस्थित होंगे। जो नग्न, दीन, वृद्ध, नख और रोमों से समन्वित को, मुक्त केशों वालों को, यज्ञ, सुप्त को भुवनों कस मारेंगे, वे नारकीय प्राणी ही होंगे। इस कारण से आप लोग उन्हीं की शरणागत में जाइए, जहां पर ये भगवान शंभु के पुत्र गुहे विराजमान हैं। मैं तो इस चराचर में बालक के वध करने का उत्साह ही नहीं करता हूँ। इस प्रकार से इंद्रदेव के द्वारा कहे जाने पर वे समस्त भूत अति दुखित हो गए। वे चराचर पुनः क्रोध के सदीप्त करने वाले वाक्य बोले। भूतों ने कहा, हे शक्र, आपने शर्म में आकर दिति के गर्भ को जिस तरह से सुदीधित किया था, उस समय में आपकी धर्म नीति उस दारुण गर्भ को पर्तन करने के समय में कहाँ चली गई थी? अर्थात उस समय में आपने इस धर्म शास्त्र के सिद्धांत पर क्यों विचार नहीं किया था जो अब हमको बता रहे हैं? ये आपके द्वारा किया ही नहीं जा सकता है। ये मानकर ही इस समय आप धर्म नीति के मानने वाले बन रहे हैं। हे मानव, जो कर्म शक्ति के बाहर का होता है, हे विभो, उसी के विषय में पुरुष नीति को मानने वाला मना करता है। कौन मनुष्य शूरवीर है जो रण में उस बालक के साथ युद्ध करेगा? आप तो हैं ही क्या? सैकड़ों इंद्र भी करोड़ों वज्रों के नियातनों से भी उस बालक के एक भी रोम का निपातन नहीं कर सकते। ये पुरंदर, जब उन भूतों के समुदाय के द्वारा इस प्रकार से कहा गया तो घृत की धाराओं से अभिषिक्त अग्नि के ही समान प्रज्वलित होते हुए क्रोध की अग्नि से दीपित होकर उनसे ये वचन बोला। उस समय
वृत्रहा ने कुलिश के आयुध को धारण करते हुए हाथ में वज्र को उठाकर है ये वचन कहा। इंद्रदेव ने कहा, पूर्व में मैंने हे चराचरों जिस प्रकार से गर्व का घात किया था और दिति के शरीर में मैंने समावेश किया था, उसी प्रकार से इस समय में भी निहनन किया जाता है। अग्नि के द्वारा पतंगे के ही समान जाकर मार दूंगा। वज्र हाथ में ग्रहण करके जब मैं सम्मुख खड़ा होऊंगा तो मेरे प्रहार को कौन सहन कर सकता है। अर्थात किसी में भी वज्र के प्रहार को सहन करने की शक्ति नहीं है। इस प्रकार से कहकर वह महेंद्र क्रोध की अग्नि से सम्मिलित हो गए। हे विप्रो, उसी समय उसने साध्यों को, देवों को और दिवाकर आदि को आज्ञा दी। मैं अब शरधान वन में उस बालक के वध करने के लिए गमन करूंगा, जो हंस, कुंद और चंद्रमा के तुल्य वर्ण की आवा वाला है, 4 दांतों वाला है और महान गज के समान है। अब मेरे सामने मेरा प्रिय जो गज है उसको ले आओ, जिस पर मैं समारूढ़ होऊंगा। वह मेरा प्रिय गज जलादि के समान गंभीर, दीर्घ सूंड वाला और तीव्र ध्वनि वाला है। दैत्यों और दानवों के रुधिर से उसकी दाढ़ किलग्न हो रही है और बहुत ही भयावह है। उसके आदेश से सुरगण में तुरंत ही सब तैयारी कर ली और इंद्र सभी आयुधों से समन्वित हो गया। उसको लाकर इंद्रदेव के लिए निवेदित कर दिया और फिर पुरंदर देव ने उस पर समारोहण किया तथा विश्वदेवा, साध्य, वसुगण, मरुदगण, आदित्य और अश्विनी कुमारों के साथ स्कंद देव के वध करने के लिए गया। वे जब विगण मंडल पर सभा में स्थित हुआ तो सब चराचरों के द्वारा स्तुत किया गया। नृत्य करती हुई अप्सराओं के द्वारा, वाद्यों के बजाने वाले किन्नरों के द्वारा, गंधर्वों के द्वारा गीयमान होते हुए तथा गान करने वालों के सुंदर गीतों के द्वारा गान किए गए। महासिंहों की गर्जनों से युक्त और गर्जना करने वाले महागजों के साथ समन्वित होकर वह विकराल अश्वों से युक्त तथा वायु के समान वेग वाले महारथों से संयुक्त था। जयंती पताकाओं के द्वारा ध्वज और चामरों से समन्वित होकर इस प्रकार से अनेकों से युक्त होकर वे दूसरे नंदीश्वर के ही तुल्य हो गई थी। चमर उस समय उसके ऊपर डुलाए जा रही थी और किन्नरियां सुरों का गान कर रही थी। जो काम से आतुर सुंदरियां थीं, उनके नेत्रों के द्वारा निरंतर पान किए गए। मुनि और सिद्धों के समुदाय के द्वारा वह भली भांति पूज्यमान हो रही थी। वज्र के धारण करने वाले किरीटधारी आनंद से समन्वित हो रही थी। वह हरे हर के ही समान जैसे मनुजा के ऊपर चढ़ाई कर रही हो, उसी तरह से कुमार का उद्देश्य लेकर वे इंद्रदेव गए।